दोस्तों यहाँ पे हम ऑटो सम के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों ऑटो सम के बाजू में मोर बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई और सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। ये सभी ऑप्शन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ में दोस्तों जब हम ये ऑप्शन यूज करते हैं तब यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है, डॉटेड लाइन आती है, उसका क्या मतलब है। ऑटो सम यूज करते समय यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है, इसका क्या मतलब है, ये सभी दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, विथ एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, आप हैं मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन सीखने वाले हैं जो होम टैब के अंदर यहाँ पे दिया है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम ऑटो सम ही सीखेंगे, बाकी के ये जो दो ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। दोस्तों अब तक इस वीडियो ट्यूटोरियल के 29 पार्ट्स आ चुके हैं। इसमें अब तक हमने दोस्तों कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन के बारे में नहीं सीखा है। वो सभी ऑप्शन हम दोस्तों फॉर्मूला में सीखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बीच में भी हम सीख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी ये जो ऑप्शन है ऑटो सम का, उसका क्या यूज है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट है जिसमें हमें यहाँ पे टोटल करना है तो एक्सेल का यूज ही कैलकुलेशन और कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए है। तो यहाँ पे ये ऑटो सम का ऑप्शन आपको टोटल करके देगा। किस तरह से दोस्तों, जहाँ पे आपको टोटल चाहिए वहां पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। दोस्तों याद रखेगा, यहाँ पे ऑटो सम क्या करेगा, आगे के जितने सेल है उसमें जो भी वैल्यू रहेगी उसका टोटल करके देगा। दोस्तों आपके जो मार्क्स या नंबर है वो नंबर खत्म हो जाने के बाद जो सेल आता है वहां पे आप ऑटो सम कर सकते हो, कहीं पर भी आप क्लिक करके ऑटो सम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो सभी नंबर है, ये सभी वैल्यू, उसका टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा कर्सर, हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, ऑटो सम पे जाके सिर्फ एक ही क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया। दोस्तों ये फॉर्मूला है, एक्सेल में इसको फॉर्मूला कहा जाता है। दोस्तों इसके बीच में यहाँ पे कुछ लिखा है। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये सेल की रेंज है। दोस्तों सेल की रेंज क्या होती है, D2 जो पहला सेल है और H2 जो आखिर का सेल है, ये दोनों सेल के बीच में जितने भी सेल है वो सभी सेल का हमें टोटल करना है। ये सम लिखा है वो फंक्शन है जो टोटल करके देगा। यहाँ पे ये जो रेंज है वो अपने आप सिलेक्ट हो गई और ये जो लाइन आ रही है वो ये इंडिकेट कर रही है, वो ये बता रही है कि यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू का सम होगा। तो यहाँ पे अभी D2 से लेके H2 तक सभी जो सेल है उसका यहाँ पे टोटल आएगा। तो ये रेंज है। दोस्तों रेंज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला सेल D2, आखिर का सेल H2 और उसके बीच में आपको कोलन करना है। तो ये क्या माना जाएगा, ये पूरी रेंज है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ D2 ही लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही सेल सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे टोटल में सिर्फ ये एक सेल की ही वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सभी सेल के टोटल चाहिए। तो यहाँ पे हम D2 निकाल देते हैं और यहाँ पे फिर से हम D2 से लेके H2 सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल आ गया। दोस्तों यहाँ पे ऑटो सम फंक्शन में रेंज अपने आप ही सिलेक्ट होके आ जाएगी। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे हमने सिलेक्शन रखा, ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रेंज अपने आप आ गई और सिर्फ आपको एंटर की ही प्रेस करनी है। उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर भी ऑटो सम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पे सेल सिलेक्शन रख के ऑटो सम पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर के दो सेल है उसका सिलेक्शन यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक्सेल ये समझ रहा है जो ऊपर के सेल है उसका टोटल यहाँ पे करना है। मगर ये गलत दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो रेंज आ रही है उसको डिलीट करके आपको मैन्युअली ये रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी और एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आप ये एक एक सेल में सिलेक्शन रख के ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो हर बार वही दिक्कत होगी, ऊपर के जो सेल है उसका सम यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी हम ये सभी को डिलीट कर देते हैं, ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी सेल में टोटल आ गया और ये जो टोटल है वो उसके आगे के जो सेल है, मतलब कि उसके लेफ्ट साइड के जो सेल है जिसमें भी वैल्यू है उसके यहाँ पे टोटल आ गए। तो ये किस तरह से करना है दोस्तों, अभी के लिए ये सभी को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सभी मार्क के टोटल यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी सेल में हमें टोटल चाहिए वो सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ये सभी सेल में हमें एक ही तरह का प्रोसेस करना है, उसके आगे के जो सभी सेल है, मतलब कि 5 सब्जेक्ट है, उसके टोटल यहाँ पे आने चाहिए। तो ये सभी को हमने सिलेक्ट किया। अब ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से वो सभी टोटल आ गए। तो इसका क्या फायदा है दोस्तों, अगर आपके मार्क्स में कोई चेंजेस
चेंजेस होता है तो यहाँ पे वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 95 है तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे तो वो अपने आप यहाँ पे टोटल ले लेगा। अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो वो टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल करने के लिए, सम करने के लिए ऑटो सम फंक्शन है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। दोस्तों जनरली परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल को जितने सब्जेक्ट हो उससे डिवीजन करते हैं तो हमें परसेंटेज मिलता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क 100 है। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमारा कर्सर रख देते हैं। फिर यहाँ पे ऑटो सम के बाजू में यहाँ पे मोर बटन है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एवरेज आ रही है। दोस्तों परसेंटेज एक तरह का एवरेज ही है। तो जब आपके सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क 100 होते हैं, मतलब कि 100 मार्क्स का जब पेपर होता है तब आप सभी सब्जेक्ट की एवरेज निकालोगे तो वो परसेंटेज कहला जाएगा। तो यहाँ पे हम एवरेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, D2 से लेके I2 तक यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गई। मगर हमें किसकी एवरेज निकालनी है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स की ही एवरेज निकालनी है, टोटल की एवरेज नहीं निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एड्रेस की रेंज आ रही है उसको हम डिलीट कर देंगे और ये एवरेज का फंक्शन है और ये जो ब्रैकेट है उसके बीच में हम हमारा कर्सर रखेंगे और ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें एवरेज में लेना है। सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसको ही हम एवरेज के फंक्शन में लेंगे। तो ये इतने सेल को हमने यहाँ पे एवरेज के फंक्शन में ले लिया। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोसेस की है वही प्रोसेस, मतलब कि वही कैलकुलेशन ये सभी सेल में हमें करना है। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करना है। अब ये जो सेल सिलेक्ट है उसके राइट साइड कॉर्नर में आप देखोगे तो ये छोटा सा एक स्क्वायर आ रहा है, वहां पे आप अपना कर्सर लेकर जाओगे तो देखिए दोस्तों माउस का जो आइकॉन है वो बदल जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको माउस का क्लिक दबा के रखना है और आपको माउस को नीचे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी सेल सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हम यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे जितने में हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब कि हमने यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो भी प्रोसेस की थी वो प्रोसेस ये सभी सेल में आनी चाहिए, ये हमें करना था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसको पकड़ के नीचे की तरफ हमने ड्रैग किया, नीचे की तरफ हम माउस लेकर आए। अब हम माउस के क्लिक छोड़ देंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सभी सेल में एवरेज कैलकुलेट होके आ गई। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेस की थी वही प्रोसेस हमने खींच के सभी नीचे के सेल में करा दी। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑटो सम भी कर सकते हो और ऑटो एवरेज भी कर सकते हो। दोस्तों ऑटो सम का फंक्शन यहाँ पे बाहर ही है, यहाँ पे आपको बाहर दिखाई देगा और ऑटो एवरेज का जो फंक्शन है वो अंदर है। फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरा है काउंट नंबर्स। दोस्तों यहाँ पे हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय के नेम है और पूरे वीक के यहाँ पे नाम लिखे है और सभी एम्प्लॉय को हमें रिपोर्टिंग करना होता है, कौन से दिन में कितना सेल्स किया उसका हमें रिपोर्टिंग चाहिए। तो यहाँ पे कई दिन है जिसमें कई एम्प्लॉय ने हमें रिपोर्टिंग नहीं किया। तो अभी हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है मंडे को कितने लोगों ने रिपोर्टिंग किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने एम्प्लॉय ने हमें सेल्स की क्वांटिटी दी है, मतलब कि सेल्स कितना हुआ वो नंबर दिया है, वो सभी ने रिपोर्टिंग कर दिया है और जिसने रिपोर्टिंग नहीं किया है उसमें हमने लिखा है नॉट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे कितने लोगों ने रिपोर्टिंग किया है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने सेल में नंबर है वो सभी रिपोर्टिंग माने जाएंगे। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कितने सेल में नंबर है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रखेंगे, ऑटो सम के बाजू में मोर बटन है वहां पे जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है काउंट नंबर्स। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जितने भी सेल में नंबर है वो काउंट करके देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ यहाँ तक ही सिलेक्शन आ रहा है, मगर हमें कहाँ तक चाहिए, हमें यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रेंज आई उसको हम निकाल देंगे, कर्सर ब्रैकेट के बीच में ही रखेंगे, यहाँ से क्लिक करके हम हमारा माउस नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक छोड़ देंगे। तो अब ये सिलेक्शन हमने कर दिया, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 आ रहा है। इसको हम सिलेक्ट करके सेंटर में ले लेते हैं, वर्टिकल सेंटर कर देते हैं, इसकी साइज भी थोड़ी ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 9 आ रहा है, मतलब कि 9 लोगों ने मंडे को रिपोर्टिंग किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने प्रोसेस की वही प्रोसेस ये सभी में लागू करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सेल को सिलेक्ट किया, कॉर्नर में हम हमारा कर्सर ले जाएंगे, माउस ले जाएंगे, माउस का आइकॉन प्लस का सिंबल हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ना नहीं है और जहां पर ये प्रोसेस चाहिए उस तरफ आपको अपना माउस ले जाना है। तो हमें राइट साइड के ये जो सभी सेल है उसमें वही प्रोसेस चाहिए जो हमने पहले सेल में की है। तो हम यहाँ पे हमारा माउस ले जाएंगे और यहाँ पे आके हम माउस के क्लिक छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में वो प्रोसेस आ गई, मतलब कि
क्योंकि काउंट हमने यहाँ पे जो किया था वही काउंट यहाँ पे होके आ गया। तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो इसके लिए है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला दिखेगी, मतलब कि फंक्शन दिखेगा जो उसके ऊपर के सेल के लिए है। तो इस तरह से दोस्तों आप काउंट भी कर सकते हो। फिर दोस्तों दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मंथ है और सभी मंथ के 10 दिन के यहाँ पे टेम्परेचर लिखे है। तो हमें क्या करना है, ये जो मंथ है जनवरी में उसके जो 10 दिन है उसमें से मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर ये दोनों टेम्परेचर हमें ढूंढ के अलग निकालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमारा कर्सर रखेंगे, सिलेक्शन रखेंगे, ऑटोसम के बाजू में जो ऑप्शन है वहां पे जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों मीन का एक ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन आया वो सही है, इतना ही हमें सिलेक्शन चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं करना। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे जितने सेल सिलेक्ट थे उसमें से मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे जो हमने किया वही हमें नीचे के सभी सेल में करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस सेल के कॉर्नर में जाएंगे, माउस का आइकॉन प्लस का हो जाएगा, क्लिक करेंगे, क्लिक दबा के रखना है और नीचे की तरफ हमारा माउस हम लेकर जाएंगे और यहाँ पर आके हम हमारे माउस की क्लिक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्रोसेस की थी वही प्रोसेस ये सभी में अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको देखना है यहाँ पे जो 7 आ रहा है वो 7 नंबर मतलब कि मिनिमम वैल्यू कौन कौन से सेल के रेंज में से ली है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिखाई देगा। तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेल है उसमें से फाइंड की हुई है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम हमारा कर्सर सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, ऑटोसम के बाजू में जो मोर बटन है वहां पे जाएंगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम की वैल्यू है वो भी यहाँ पे रेंज में आ गई। तो हमें यहाँ पे कौन सी रेंज चाहिए, हमें यहाँ पे B2 से लेके K2 तक हमें ये रेंज चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता किस तरह से रेंज सिलेक्ट करनी है, ये रेंज क्या होती है, किस तरह से सेल सिलेक्ट करने हैं, तो इस ट्यूटोरियल का जो वीडियो पार्ट नंबर 2 है वो आप देख लीजिए, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में सीखा है। दोस्तों यहाँ पे ये जो MS एक्सेल का ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा MS ऑफिस वर्ड का भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, जो हमने पूरी डिटेल में एक एक ऑप्शन के साथ सिखाया है, जिसमें सभी ऑप्शन के एग्जाम्पल है और उसकी प्रैक्टिस भी है, एक्सरसाइज भी हमने दी है। तो वो ट्यूटोरियल भी आप सीख सकते हो, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये जो वीडियो है उसको लाइक भी जरूर से कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का ट्यूटोरियल फ्री में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम फाइंड करना है और ये जो सेल है मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे रेंज में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो B2:L2 लिखा है उसको हम डिलीट कर देंगे। हमारा जो कर्सर है वो मैक्स लिखा है, उसके बाजू में जो ब्रैकेट है उसके अंदर ही रखेंगे और अब हम ये रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अभी यही प्रोसेस हमें ये नीचे के सभी सेल में करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारा माउस यहाँ पे कॉर्नर में ले जाएंगे, आइकॉन प्लस का हो जाएगा, क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ना नहीं है, माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, माउस की क्लिक हम छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सभी सेल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होके आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो 45 लिखा है, मगर एक्चुअल में 45 किस तरह से आया है, कौन सी फंक्शन को यूज किया है, कौन से फॉर्मूला को यूज किया है, वो आपको देखना है। तो वो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हो। यहाँ पे 45 लिखा है, मगर एक्चुअल में क्या हुआ है, मैक्सिमम नाम की जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो यहाँ पे यूज हुई है और रेंज कौन सी है, B2 से लेके K2 तक। उसी तरीके से हमें ये देखना है ये जो 13 है वो एक्चुअल में किस तरह से आया है, कौन सी फॉर्मूला यूज हुई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख सकोगे, यहाँ पे मीन एक फंक्शन है जो यूज किया हुआ है और उसमें कौन से सेल की रेंज यूज हुई है, B4 से लेके K4 तक। तो ये दोस्तों फॉर्मूला बार है जिसमें हम सेल में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन थे ऑटोसम के। दोस्तों ऑटोसम का ऑप्शन बाहर ही मिल जाएगा और बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मोर फंक्शन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो रिसेंटली यूज हुए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे फंक्शन है। दोस्तों ये सभी फंक्शन अभी हम नहीं सीख रहे हैं, ये सभी फंक्शन हम कहाँ पर सीखेंगे, ये जो फॉर्मूला टैब है उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज सभी फंक्शन दिए हुए हैं। तो जब हम फॉर्मूला टैब सीखेंगे तब हम ये सभी फंक्शन पूरी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तब तक हमें कोई भी फंक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, सभी ऑप्शन दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जिस तरह से हम सिखा रहे
है उसी तरीके से जाना है, क्योंकि एक्सेल में सिर्फ फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना आ गया तो उससे बात नहीं बनेगी, आपको अपने डेटा का रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सभी बातें हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है, बिगिनर टू एक्सपर्ट, हम दोस्तों कोई भी एक भी डिटेल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे सभी ऑप्शन हम पूरी डिटेल में सीखेंगे। सिर्फ आपको ये सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, आपको पहले से सभी वीडियो देख लेने हैं, सभी की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए भी हम सभी वीडियो में फाइल दे रहे हैं, तो आपको सभी वीडियो में दिखाए गए टॉपिक की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो लाइक करना मत भूलिए। और हम इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब के अंदर यहाँ पे फिल और क्लियर ये दो ऑप्शन है वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑटो सम और यहाँ पे जो ये एवरेज, काउंट, मैक्स और मीन, ये सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ये जो सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों डाउनलोड की लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।